हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। रोटेशन और रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं नोट्स टाइप का लिख करके लाया हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। यदि मैं बोल के समझाऊँगा तो आपको लिख नहीं पाएंगे, लिखने में कठिनाई होगी आपको, तो इससे अच्छा मैं आपको यहाँ पे लिख कर के लाया हूँ, जिससे आप आराम से इसको नोट्स करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसको आप याद कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये आपको फिज़िक्स में भी मिलेंगे बच्चे क्लास में, और आपको जियोग्राफी का बुक में भी मिलेगा, क्लास 7-8 में मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पहला शब्द है मेरा, जो वर्ड है वो क्या है, रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख दिया हूँ। रोटेशन का क्या है डेफिनेशन, लिखा हुआ ए रोटेशन इज ए सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सेंटर ऑफ रोटेशन। यानी कि रोटेशन क्या है कि सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कुलर मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग रोटेशन। आपको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ फिगर के थ्रू। ये मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसकी चारों तरफ क्या करना है, इसके तरफ कोई ये जो है ये चीज़ क्या कर रहा है, पूरे चारों तरफ इसको घूम रहा है। ठीक है, यानी कि सर्कुलर पाथ में, ठीक है, घूमना, और एक फिक्स्ड पाथ में, यहाँ लिखा हुआ है अबाउट सेंटर। ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर है तो इसके अराउंड घूमना है। ऐसा नहीं कभी इधर गए कि उधर गए, नहीं, एकदम सेंटर के अलोंग और एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए रोटेशन इज ए सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सेंटर और पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये रहा रोटेशन का डेफिनेशन। रोटेशन से ही रिलेटेड कुछ छोटा छोटा टर्म जो आपको एग्जाम में पूछता है कि रोटेशन प्लेन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी पढ़ना। तो ये जब एग्ज़ाम में आएगा आपको रोटेशन का डेफिनेशन, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब क्या है रोटेशन प्लेन। रोटेशन प्लेन जिस तरह से मैं आपको यहाँ दिखा रहा था फिगर में कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा तो एक ज़रूर फिक्स्ड प्लेन में मूव कर रहा होगा। प्लेन का मतलब है 2D। ठीक है, 2D प्लेन, 3D प्लेन, तो बट यहाँ पे 2D प्लेन का के टाइप का ही मोशन हो रहा है। ठीक है, तो रोटेशन प्लेन क्या लिखा है, द जियोमेट्रिक प्लेन अलोंग विच द रोटेशन अकर्स इज कॉल्ड रोटेशन प्लेन। यानी ये जो ऑब्जेक्ट इसके अराउंड मूव कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो ये कोई एक फिक्स्ड प्लेन में कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं रोटेशन प्लेन। तो देखिए यहाँ पे बता दिया हूँ, द जियोमेट्रिक प्लेन अलोंग विच द रोटेशन अकर्स। ठीक है, वैसा जियोमेट्रिक प्लेन जिसके अलोंग रोटेशन हो रहा है इज कॉल्ड रोटेशन प्लेन। एक और भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, क्या बोलना है, ये एंड आप यूज नहीं भी कैसे चलेगा। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं, इसको कट करता हूँ मैं। द इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रोटेशन प्लेन इज कॉल्ड द रोटेशन एक्सिस। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला, ये नहीं घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो इसका कुछ एक्सिस होगा। ठीक है, ये इस तरह से घूम रहा होगा या कभी इस तरह से घूम रहा होगा। तो जो एक्सिस के अलोंग जो आपको दिख रहा, जिस के अलोंग वो घूम रहा है, तो एक एक्सिस फिक्स्ड होगा उसका, उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। जैसे यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इस तरह से मान लीजिए मूव कर रहा होगा, तो एक्सिस के अलोंग ही तो अपना मूव कर रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं, ये वाला को, इमेजिनरी एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए ये लिखा है, द इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से निकल करके और परपेंडिकुलर टू द रोटेशन प्लेन इज कॉल्ड द रोटेशन एक्सिस। रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और सेंटर से निकल के जाएगा बाहर की तरफ। तो ये रहा पूरा रोटेशन के बारे में डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, रिवॉल्यूशन के बारे में डेफिनेशन। तो क्या है,
इसका डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ए रिवॉल्यूशन। जिस तरह से आपको मैं समझाया कि ये है रोटेशन, उसी तरह से मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ कोई एक जो है रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व में क्या होता है, जिस तरह से रोटेशन में सिंपली क्या है कि ये ऐसे घूमता है, लेकिन रोटेशन में क्या है, ये मूव करके घूमेगा। ठीक है, ये खुद भी स्पिन कर रहा, ये खुद भी स्पिन कर रहा और डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा, यानी मूव करते हुए किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, यानी स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखे हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ए रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बीच में। तो ये बच्चों मैं आपके लिए लाया हूँ जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और छोटा छोटा टर्म मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, जो कि आपको डिफरेंस याद करने में ईजी होगा। लिखा राइट द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में मैं लिखा हूँ रोटेशन के बारे में, इधर लिखा हूँ रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ रोटेशन का डेफिनेशन में। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अच्छा, रोटेशन मीन्स क्या है, स्पिन। रोटेशन मीन्स टू स्पिन, रिवॉल्यूशन मीन्स टू मूव अराउंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूव करना कोई भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। यहाँ पे क्या है, द अर्थ टेक्स 24 आवर फॉर वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता होगा जो दिन रात होता है, दिन और रात बदलते रहता है, वो किस कारण होता है, रोटेशन के कारण ही होता है। तो इसलिए लिखा है द अर्थ टेक्स 24 आवर्स फॉर वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे अर्थ जो है एक बार मूव करने में कितना लेता है, 24 आवर। यहाँ पे क्या लिखा है, द अर्थ टेक्स 365.25 डेज फॉर वन रिवॉल्यूशन, यानी कि अर्थ जो है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना लेता है, 365.25 डेज। इसीलिए क्या होता है कि आफ्टर 4 ईयर के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए ये क्या है, 365.25। ठीक है, यानी कि 365 डेज और 1/4। ठीक है, ये होगा। तो 1/4 डेज मतलब क्या, 1/4 डेज यानी कि क्या हो जाएगा, अगर आवर में करे तो हो जाएगा 6 आवर। तो यही जो है आफ्टर 4 ईयर आता है ना, 4 ईयर के बाद लीप ईयर, तो 6 + 6 अगर 4 बार करेंगे तो 24 ईयर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लीप ईयर होता है उसमें 1 डेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। रीज़न यही है कि हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन करने में, ठीक है, वन रिवॉल्यूशन करने में कितना रहता है, 365 डेज और 6 आवर। यही 6 आवर ज़्यादा होने के कारण 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, जिसमें क्या होता है, एक दिन मात्र आपको ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। नॉर्मल डेज में क्या होता है, 365 डेज होता है, बट उसमें एक ज़्यादा होता है। रीज़न है कि 6 आवर जो लग रहा है हर ईयर, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो 24 आवर हो जाएगा। और 24 आवर मतलब क्या, 1 डेज का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर आता है। और लीप ईयर आने का रीज़न है ये रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। समझ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ रोटेशन कॉजेज चेंजेज इन डे एंड नाइट। हाँ, रोटेशन के चलते क्या होता है, डे और नाइट में चेंजेज आता है। रिवोल्यूशन कॉजेज चेंजेज इन सीजन और ईयर। ठीक है, सीजन और ईयर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सीजन भी जो चेंज होता है उसका रीज़न क्या है, रिवॉल्यूशन ही है। अब थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं और भी इससे रिलेटेड अलग अलग सा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में, वाई आर डे लॉन्गर इन समर। आप फील करते होंगे, समझते होंगे, सुनते होंगे किसी किसी बोलता होगा कि गर्मी के दिन में क्या है, दिन बड़ा कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रीज़न है कि सन के बारे में। ठीक है, वाई आर डे लॉन्गर इन समर लिखा है, इन समर वी गेट डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एंड द डेज आर लॉन्गर। जो सन से हमको जो रे मिलता है वो क्या मिलता है, डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, और ये बहुत मतलब कि हमारे नज़दीक होता है उस केस में। लेकिन यहाँ पे जो डे है क्या हो, लॉन्गर हो रहा है। ठीक है,
बट यहाँ पे लिखा हूँ कि बट वी आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन, सन से तो हम बहुत दूर हैं ही, लेकिन जो रे आ रहा वो डायरेक्ट रे आ रहा है सन के थ्रू हमारे अर्थ पे, ठीक है, इन केस ऑफ समर, तो देयर फॉर डेज आर लॉन्गर इन समर। फिर क्या है, आप विंटर के बारे में सुने होंगे कि विंटर में डे शॉर्ट होता है। यहाँ भी क्वेश्चन लिखा हूँ कि वाई आर डेज शॉर्टर इन विंटर, ठीक है। तो इन द विंटर वी गेट इनडायरेक्ट रेज। देखिए सन का जो रे है वो दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट रेज, दूसरा है इनडायरेक्ट रेज। तो इसी के बेसिस पे डे जो है लॉन्ग और शॉर्ट होता है। इन द विंटर वी गेट इनडायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एंड द डेज आर शॉर्टर बट वी आर क्लोजर टू द सन। लेकिन उस केस में क्या होता है, हम लोग जो सन के बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है, ये लिखा बट वी आर क्लोजर टू द सन देयरफॉर इन विंटर डेज आर शॉर्टर। तो मेनली ये रीज़न है कि समर के टाइम डायरेक्ट रेज मिलने के कारण सन का जो डे होता है लॉन्ग होता है, बट इन विंटर जो सन का रे है वो इनडायरेक्ट रेज हमको मिलता है, इसीलिए क्या होता है कि डे जो है शॉर्टर होता है। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए कि व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रेज फ्रॉम द सन। ऊपर का ही कंक्लूजन है यहाँ पे लिखा हुआ कि डायरेक्ट रेज दो अभी बताया था ना यहाँ पे कि एक डायरेक्ट और है इनडायरेक्ट, उसी के बारे में बता दिया हूँ कि डायरेक्ट रेज क्या है और इनडायरेक्ट रेज क्या है। तो क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर टू काइंड्स ऑफ रे फ्रॉम द सन। सन के थ्रू जो दो रेज होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन कौन, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट क्या है, अकर्स व्हेन द अर्थ इज टिल्टेड है ना टुवर्ड्स द सन। ये रे आपको तभी मिलेगा जब लिखा है कि व्हेन द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सन के तरफ जो है अर्थ थोड़ा झुका होना चाहिए। अच्छा, इनडायरेक्ट कब मिलेगा, अकर्स व्हेन द अर्थ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, यानी सन से थोड़ा हट के रहेगा और टिल्टेड रहेगा यानी हल्का झुका हुआ रहेगा लेकिन सन से हट के रहेगा। तो यही रीज़न, यही आपको दो टाइप्स का रे है जो सन के थ्रू आता है और जिसके वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट में डे टू डे लाइफ में डे जो है शॉर्टर और लॉन्गर हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको मैं रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में इस वीडियो में बताया हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कम से कम बच्चा क्लास में यानी क्लास 6, 7, 8 में ये आपको कम से कम 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।